हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश कुमार एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेट का यूज़ टेंस में कैसे करेंगे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लेट का यूज़ टेंस में कैसे करते हैं। मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि लेट का यूज़ कहाँ पे करते हैं। मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपको कोई करने नहीं देता है तो आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे होते हैं और कोई आपको पढ़ने नहीं देता है तो आप बोलते हैं कि मुझे पढ़ने दो, मुझे बोलने दो, मुझे खाने दो, ठीक है, मुझे जाने दो। तो इस तरह के वाक्य को जब आपको बोलना हो तब हम वहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेट का यूज़ टेंस में कैसे करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आपको ये समझना है कि लेट का मीन्स होता है किसी काम को करने देना या फिर किसी काम को होने देना, यही मीनिंग है फ्रेंड्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लेट का यूज़ टेंस में कैसे करते हैं फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि लेट का यूज़ टेंस में कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस हो। अब टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है, कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, या फिर मॉडल वर्ब यूज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इस स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, उस पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3 सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाऊंगा। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ पे है कि मैं अपने बच्चों को पार्क में खेलने देता हूँ। दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हें उसे यहाँ आने देना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है मैं आपको अंग्रेजी बोलने दूंगा। ये 3 सेंटेंस है। आपको इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा और एज ए सब्जेक्ट के अनुसार, एज ए टेंस के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। जैसे अकॉर्डिंग टू टेंस आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और उसके बाद आप लेट का यूज करेंगे और उसके बाद जैसे मुझे रहेगा तो मी का यूज करेंगे, उसे रहेगा तो हिम का यूज करेंगे, कोई अगर फीमेल है तो हर का यूज करेंगे, तुम्हें रहेगा तो यू का यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे सब्जेक्ट को लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वर्ब वन का यूज करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको इस सेंटेंस को बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना हो या फिर बोलना हो कि मैं अपने बच्चों को पार्क में खेलने देता हूँ। तो कौन खेलने देता है? मैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैं है। तो यहाँ पे आई हो जाएगा, ठीक है। आई खेलने देता हूँ तो सीधा यहाँ पे क्या होगा? लेट। तो आई लेट किसका बच्चा? मेरा बच्चा ना। तो लेट माई चिल्ड्रेन। तो आई लेट माई चिल्ड्रेन क्या करने देते हैं? खेलने देते हैं। कहाँ पे खेलने देते हैं? तो प्ले। कहाँ पे? इन द पार्क। इन द पार्क, ठीक है। आई लेट माई चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क। मैं अपने बच्चों को पार्क में खेलने देता हूँ, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है कि तुम्हें उसे यहाँ आने देना चाहिए। तुम्हें उसे यहाँ आने देना चाहिए। अब ये क्या है? सजेशन है, तो आप मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। ये सजेशन है कि तुम्हें वहाँ उसे आने देना चाहिए, तुम्हें उसे यहाँ यहाँ आने देना चाहिए, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? तुम्हें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। और सजेशन है तो शुड का यूज करेंगे, यू शुड। और उसके बाद आप क्या चीज का यूज करेंगे? लेट का। लेट, यू शुड लेट। किसे नहीं आने देना चाहिए? तो उसे यहाँ आने देना चाहिए। तो उसे का क्या हो जाएगा? यू शुड लेट हिम। यू शुड लेट हिम। और आने के लिए आप बोलते हैं कम। और कहाँ आने देना चाहिए? यहाँ। तो अब यहाँ का क्या यूज करेंगे? हियर। तो यू शुड लेट हिम कम हियर। तुम्हें उसे यहाँ आने देना चाहिए। थर्ड है मैं आपको अंग्रेजी बोलने दूंगा। मैं आपको अंग्रेजी बोलने दूंगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। और कब दूंगा? फ्यूचर में। तो यहाँ पे क्या होगा? आई विल। आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश। I will let you speak English. I will let you speak English.
ठीक है दोस्तों, मैं अपने बच्चों को खेलने देता हूँ, तो आई लेट माई चिल्ड्रेन प्ले। मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी बोलने देता हूँ, आई लेट माई चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लेट का यूज पॉजिटिव सेंस में करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेगेटिव सेंस में आप कैसे यूज करेंगे। जब आपको नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं आपको हिंदी नहीं बोलने दूंगा, वह मुझे बोलने नहीं देती है, मैं तुम्हें यह काम को करने नहीं दूंगा। तो इस तरह के अगर सेंटेंस को बोलना हो तो आप कैसे बोलेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट को लगाएंगे, नॉट के बाद आप लेट का यूज़ करेंगे, और मुझे रहेगा तो मी, उसे रहेगा तो हिम, कोई फीमेल रहेगा तो हर, तुम्हें रहेगा तो यू, और उसके बाद कोई वर्ब ऑन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस सेंटेंस को बना के। सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि मैं आपको हिंदी नहीं बोलने दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको हिंदी नहीं बोलने दूंगा, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो यहाँ पे क्या है, आई लिखेंगे, नहीं दूंगा तो विल, आई विल नॉट, आई विल नॉट। उसके बाद लेट का यूज करेंगे, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट लेट यू। क्या करने नहीं दूंगा, बोलने नहीं दूंगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीक। और क्या नहीं बोलने दूंगा, तो हिंदी, तो आई विल नॉट स्पीक हिंदी, आई विल नॉट स्पीक हिंदी। मैं तुम्हें हिंदी नहीं बोलने दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं बोलने दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई विल नॉट लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको यहाँ आने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू कम हियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप लेट का यूज करते हैं टेंस में। दूसरा सेंटेंस है कि वह मुझे बोलने नहीं देती है, वह मुझे बोलने नहीं देती है, तो सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा लिए सी। ठीक है, नहीं देती है, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, डजंट का यूज करेंगे, सी डजंट लेट मी स्पीक, सी डजंट लेट मी स्पीक, वो मुझे बोलने नहीं देती है, सी डजंट लेट मी स्पीक। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड में है मैं तुम्हें यह काम को करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यह काम को करने नहीं दूंगा। थर्ड में क्या है कि मैं तुम्हें यह काम को करने नहीं दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट लेट यू डू दिस वर्क, I will not let you do this work, I will not let you do this work, I will not let you do this work। तो फ्रेंड्स नेगेटिव में इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि मैं तुम्हें गाना गाने नहीं दूंगा, तो आई विल नॉट लेट यू सिंग अ सॉन्ग। मैं आपको अंग्रेजी बोलने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंस में कैसे यूज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप लेट का यूज कैसे करेंगे। बेसिकली आपको ये समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लेट का यूज कैसे करेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको 3 तरह का सेंटेंस मैंने आपको दिया है। ठीक है, क्या आप अपने बच्चों को खेलने देते हैं, क्या आप उसे अंग्रेजी बोलने देते हैं, क्या उसने आपको यहाँ बैठने दिया, क्या उसने आपको यहाँ बैठने दिया। तो 3 तरह का नेगेटिव सेंटेंस है। पहला नेगेटिव सेंटेंस है कि क्या आप अपने बच्चों को खेलने देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा एज ए टेंस के अनुसार और एज ए सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आपको लेट का यूज़ करना होगा, मुझे रहेगा तो मी, उसे रहेगा तो हिम, और कोई फीमेल रहेगा तो हर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब ऑन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको बोलना हो कि क्या आप अपने बच्चों को खेलने देते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों को खेलने देते हैं, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डू।
ठीक है। डू यू लेट योर चिल्ड्रेन, 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 क्या करने देते हैं, अपने बच्चों को खेलने देते हैं, तो डू यू लेट योर चिल्ड्रेन प्ले, ठीक है। डू यू लेट योर चिल्ड्रेन प्ले। उसके बाद है क्या आप उसे अंग्रेजी बोलने देते हैं, क्या आप उसे अंग्रेजी बोलने देते हैं, तो क्या आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू यू लेट हिम, डू यू लेट हिम स्पीक, डू यू लेट हिम स्पीक इंग्लिश, डू यू लेट हिम स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाइए, ठीक है। डू यू लेट हिम स्पीक इंग्लिश, क्या आप उसे अंग्रेजी बोलने देते हैं। उसके बाद थर्ड में है दोस्तों, क्या उसने आपको यहाँ बैठने दिया, क्या उसने, तो यहाँ पे डिड हो जाएगा क्योंकि पास्ट में है, ठीक है। तो क्या उसने, तो डिड ही, अगर कोई मेल है तो ही, और कोई फीमेल है तो सी का यूज करेंगे। तो डिड ही लेट यू सीट हियर, ठीक है। तो डिड ही लेट यू सीट हियर, या फिर अगर कोई फीमेल है तो डिड सी लेट यू सीट हियर। इस तरह से हम लेट का यूज टेंस में करते हैं फ्रेंड्स। आई होप कि आप अब आसानी से यूज कर पाएंगे टेंस में लेट का यूज। तो दोस्तों मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल के न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक इस तरह का वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू वेरी मच।